हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना दा बॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हमने मल्टीपल ऑडियो मर्ज की हैं और उनकी रिलाई और ठुकाई दोनों चलती हैं जब वो ज़्यादा ही हैरेसमेंट करने पर आ जाते हैं कस्टमर के साथ में। तो दोस्तों, मेरी तरफ से जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सबके लिए एक छोटा सा एक गिवे है जिसके मैक्सिमम कमेंट आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट पर, और कमेंट में लिखा होगा दा बॉस सेटलमेंट। तो जिसके भी सबसे ज़्यादा सेटलमेंट आएंगे उनका एक किसी भी कार्ड का मैं सेटलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाऊंगा, किसी एक कार्ड का सेटलमेंट। तो सेटलमेंट अमाउंट उनको पे करना होगा। जो भी हमारे 2% जो हम चार्ज पे करते हैं कस्टमर से, वो चार्ज मैं उस भाई के लिए फ्री रखूंगा। तो और जो मैक्सिमम शेयर करेगा हमारी वीडियो, लाइक करेगा, और जिसके मैक्सिमम कमेंट में दा बॉस लिखा रहेगा, विनर की अनाउंसमेंट मैं 20 तारीख के बाद करूंगा। तो देखते हैं कौन भाई जीतता है। चलो आइए चलते हैं वीडियो में क्या क्या बातें हैं। कैसे हो आप? जी सर, कॉल रिकॉर्ड हो रही है आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए। ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ ममता जी। जॉबलेस हूँ, बस जी। ये परेशानी है। पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो बताइए। 6 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, रोजगार की तलाश में हूँ। रोजगार प्राप्त करने में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, इस वजह से आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। जब लोन लिया था जब क्या करते थे आप? जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। घर के फाइनेंशियल मैटर कैसे हैंडल कर रहे हैं? घर में कोई है नहीं, सब अपना अपना कमाते खाते हैं, तो वो हो जा रही हैं। आप कैसे अपना जो भी है खर्चा पानी कर रहे हैं? मेरा खर्चा कुछ नहीं है, मुझे बीड़ी शराब गुटखा तंबाकू खाने की कोई आदत नहीं है। खाना भी तो खाते होंगे ना सर? खाना मेरे पड़ोस में मुंह बोले भाई हैं, वो खिला देते हैं कभी कभी। कभी कभी थोड़ी ना सर, 6 महीने से वही आपको खाना खिला रहे हैं। घर के पास में एक बालाजी महाराज का मंदिर भी है, वहाँ पर भी हफ्ते में 4 से 5 दिन भंडारा चलता है। अच्छा, जब आपका कोई है ही नहीं, मतलब फैमिली में हैंगे बट आप अकेले रहते हैं, आपके लिए आपकी कोई फैमिली नहीं है, मतलब अभी पर्सनल? देखो, जब बुरा वक्त आता है तो सब अपने पराये हो जाते हैं, और जब अच्छा सर समय आता ये है ना, तो ये अपने इतना कुछ पराये बताने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, हाँ जी, आप बोलिए। सिर्फ जो आपने पेमेंट लिया उससे रिगार्डिंग बात करिए सिर्फ, ठीक तो है? उसी से रिगार्डिंग तो मैं बात कर रहा हूँ, आप तो नहीं सर, आप जो मेरी इतना फीलिंग्स को मतलब समझ नहीं पा रही हो। 1 मिनट सर, मुझे समझनी भी नहीं है आपकी फीलिंग, ठीक है? लोन नाम लिया है वो बताइए, छह नाम महीने आपका से ममता कैसे कर? है, काम आपका राक्षसों वाला है। क्या? नाम आप अपने आपका काम से ममता देख है, लीजिए, काम आप आपका अपने काम से राक्षसों देख वाला लीजिए है। सर। हाँ राक्षस बिल्कुल सर, बुद्धि, बिल्कुल बोल राक्षस सकते बुद्धि हैं, की क्योंकि बूढ़ी हीरोइन हो लोन आप। लेके देना तो आता नहीं है, ऐसे ही उल्टा बोलना आता है। नाम यही ममता, सिखाया क्या घर वालों ने? यही सिखाया नाम क्या घर ममता, वालों ने? काम जब राक्षसों लोन का वाले। पैसा मांगा जाए तो लोग ऐसे ही बोलने हैं, ऐसे ही उल्टे लोन का वर्ड पैसा बोलने तो हैं। नहीं है, पप्पी चाहिए तो पप्पी। 10,000 का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक आपका। 25,540 48 पैसे पेंडिंग में चल रहे हैं। 231 दिन से पेमेंट क्यों नहीं कराया सर अभी तक आपने? मेरी ना नौकरी छूट गई है। कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीने हो गए। महीने हो गए हैं तब से आपने अभी तक जॉब पे आप नहीं लगे, तब से आप घर पर ही हो। ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही है। तो सर आपने कभी सोचा नहीं कि मैं अपना पेमेंट अरेंज करके मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम आपने कंपनी मैंने का ले लिया है। बहुत कोशिश करी है पर कोई दे नहीं रहा है। सर दे नहीं रहा है तो उसमें तो हम तो देखो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो नहीं कर सकते ना कुछ भी, ये बात तो आप भी जानते हैं। हम तो कुछ आप नहीं तो कर सकते ना। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो प्रयास कर रहा हूँ ना। आप प्रयास कर रहे हो वो बात ठीक है आपकी, बट पेमेंट तो नहीं हुआ ना सर अभी तक। अब पेमेंट नहीं हुआ है तो देखो उसमें तो आपके पास कॉल्स पे कॉल्स जाएंगी अगले ही जाएंगी। महीने पैसा आएगा तो मैं इसको सेटलमेंट करवा लूंगा। सर कंपनी इतना टाइम नहीं दे सकती ना, ये बात तो आप भी चीजें समझते हैं। कंपनी इतना टाइम कैसे दे देगी? जब आप पेमेंट आपने अभी नहीं करा तो कंपनी आगे को का टाइम कैसे दे देगी आपको? खुद तो सोचो। मत दो, फिर जो करना है वो कर लो। तो इसमें मैं आप तो ही का लॉस है सर। देखो यही सर, इसमें आप ही बोल इसी सकता में हूँ।
इस चीज में ना आप ही का लॉस है और किसी का लॉस नहीं है, ठीक है। पेमेंट करते हो तो बेनिफिट आपका है, नहीं करते हो तो लॉस आपका है। आज अगर आपका अमाउंट 25,547.48 हो चुका है ना, तो वो आपकी गलती से हुआ है। बाकी चीजें भी तो आप मैनेज कर ही रहे हो ना अपनी, कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हो ना मैनेज। तो आपको ये कुछ सब भी चीजें देखनी चाहिए ना कि जब मैनेज आपका अमाउंट पेंडिंग नहीं चल रहा है कर पा रहा हूँ। तो बाकी चीजें भी तो आप अपनी मैनेज कर रहे हो ना। पहले बताओ, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बाकी चीजें मैनेज नहीं कर रहे हो ना? कर पा रहा हूँ। 4 महीने से फोन में पैसे नहीं डलवाए, अच्छा, रिचार्ज तो के लिए आपने भी। 4 महीने से अगर आपने फोन में पैसे नहीं डलवाए तो मतलब अभी जो है कॉल गई है आपके चली गई ना, बिना फोन में रिचार्ज हुए कॉल आपके पास चली गई और मेरा आपने रिसीव भी कर जियो ली। का नंबर है, उसमें 6 महीने तक इनकमिंग बंद नहीं होती। सर देखो, अगर इंटेंशन नहीं है ना पेमेंट कराने का तो आप ऐसे ही बता दो कि मेरा इंटेंशन ही नहीं है पेमेंट कराने का, मैं करा मेरा ही नहीं सकता हूँ। इंटेंशन है, पर सेटल करवाऊंगा अभी 3,000 में। हो सकता है तो बता दो। 3,000 में सेटल होगा? हाँ, 3,000 कर देते में? हैं, स्थिति अच्छी नहीं है उस वजह से। अच्छा, 3,000 में आप अपना सेटल कराएंगे। कंपनी को आप उनका रिटर्न पेमेंट पे कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से जितना भी आपका मन करे उतना पेमेंट कर रहे हैं? 18,000 का लोन जितना लिया था, एक मेरे तो पास टाइमली। आप है मेरी बात सुनो, उतना आपने बता रहा 18,000 हूँ। का लोन फाइनेंस कराया, 17,000 आपको मिला होगा। हेलो। आपको 17,000 मिला होगा, ऊपर से पेमेंट भी आपने टाइम से पेमेंट पे नहीं करी हो, 3,000 में सेटलमेंट होगा? Could पॉसिबल ही you नहीं है कि wait for 3,000 में आपका a सेटलमेंट हो जाए। minute? ये Hold आपकी on. गलत फैमिली, ये आपकी गलत फैमिली है ना सर। हम्म, आपकी मेरी मर्जी है, देखो सर, कोई देखो फैमिली आपकी नहीं है। मर्जी है। आपकी ही गलत, ये आपकी गलत फैमिली है सर, आपकी गलत फैमिली है कि आपका 3,000 में सेटलमेंट हो। तो कितने में होगा आप बता दो। क्या कि कितने में होगा आप बता दो। सेटलमेंट अगर आज करवाते हो ना तो 12,784 रुपये में आपका लोन क्लोज हो जाएगा, आज में अगर कराते हो तो। अदरवाइज नहीं होगा, फिर आपको पूरा पेमेंट पे करना होगा। ये आज ही के लिए ही ऑफर पूरा वैलिड है। कितना करना होगा? 12,784 रुपये। मेरे पास तो 3,500 हो सकते हैं लास्ट। 3,500 में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सेटलमेंट करा रहे हो तो 12,784 रुपये पे करोगे इतनी तब जाके। बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है अभी। तो आप किसी से अरेंज कर लो, जब 3,000 है तो बाकी का अमाउंट आप अरेंज करा दो शाम तक पेमेंट। शाम तक क्या, अगले महीने 30 तक हो पाएगी। अगले 30 तक पेमेंट कराओगे तो आपका फिर वहाँ पे पेनल्टी चार्जेस लगेगा, तो आप ही का ही लॉस लगने है। दो, वो मेरे ऊपर लग रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है सर, लीगल टीम घर विजिट हो जाएगी आपके, कोई नो लीगल इशू। के इससे बड़ी कोई टीम है तो उसको भी भेज दो। ठीक है सर, नो इशू। मैं अपना कीमती समय देने के लिए इंतजार धन्यवाद, आपका कर दिन रहा शुभ हूँ। हो। ठीक है, तुम भी आ अपना जाना कीमती समय साथ में, देने के लिए दोनों को धन्यवाद, बैठा के आपका दिन चाय शुभ पानी हो। करवा दूंगा। ठीक है मैडम। बात हुई थी मेरी। मेरे से बात हुई थी सर आपकी कल? हाँ, आपकी तरह ही प्यारी आवाज थी उसकी भी। सर नाम बताइए, किससे बात हुई थी आपकी? आपका क्या नाम है? सर आप बताइए ना, आपकी किससे बात हुई थी? अरे आपका नाम क्या है वो तो बता दीजिए ना। सर आपकी बात हुई थी ना? चलिए आप आगे बताइए, क्या क्या काम है बताइए। छोड़ो, नहीं सर बताना लोन के नाम तो। रिगार्डिंग ही आप पे फोन करा गया है। सर लोन कब तक पे हो जाएगा आपका? लोन तो अभी पैसा नहीं है मैम। सर तो वो कब तक हो पाएगा? कोशिश जारी है, जैसे भी होगा मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। सेटलमेंट ही करवाऊंगा वैसे तो, जो अभी की सिचुएशन नजर आ तो रही है। तो सर कब तक हो जाएगा आपका सेटलमेंट? सेटलमेंट करवा लूंगा ये 31 मार्च को। ठीक है सर, आप करवा लीजिएगा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सर। के बिहाफ से विजान से बात कर रहे हैं सर। हाँ जी बोलिए। पेमेंट नहीं हुआ आपका, बता सकते हैं? क्या बताना है पूछिए। मैं ये बोल रही हूँ, पेमेंट क्यों नहीं हुआ, कोई रीजन है सर? हाँ रीजन है। 7 फरवरी का अभी तक पेंडिंग है सर। हाँ अभी
पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं करवा पा रहा हूँ। पैसे नहीं है तो किसी से अरेंज कर लीजिए सर, करवा दीजिए। आपकी बात तो सही है पर कोई दे नहीं रहा। मैंने काफ़ी कोशिश करी है, काफ़ी प्रयास किया है। जी, तो मैं ये नहीं बोल रही आप 45,000 अरेंज करिए या 2,581। 2,448 रुपये तो अरेंज कर सकते हैं ना सर? अभी जॉब तो भी करते हैं आप? अकाउंट में 70-80 रुपये पड़े हैं। सेल्स ऑफिसर है ना सर? हाँ, अब नहीं हूँ। अच्छा, अब नहीं है तो किसी से 2,447 रुपये नहीं अरेंज हो सकता था? नहीं हो पा रहा। आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर ऐसा हो पाता तो आगे कब तक करा देंगे बता सकते हैं? एक जगह बात चल रही है जॉब की, अगर जॉब लग जाती है तो करवा देंगे। जॉब लगेगी उसके बाद सैलरी आएगी तब करेंगे, है ना सर? हाँ जी जी जी, बड़े काफ़ी समझदार लग रही हो आप मुझे, इंटेलिजेंट। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। कर दीजिए। थैंक यू। पेमेंट करने का। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा सर, देखिए एटलीस्ट 1 मंथ का मिनिमम अमाउंट जो है 6,336 रुपये, और एटलीस्ट उतना तो पेमेंट अरेंजमेंट करवा लीजिए सर आप। सॉरी, अभी तो नहीं है। तो सर अरेंज कर लीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ का तो मिनिमम पेमेंट कीजिए ना। अरेंज हो नहीं पा रहा जो है ना, मैं इस धीरे धीरे करके सबको सेटलमेंट कर रहा हूँ। मल्टीपल डेप्ट हो गया। क्या रीज़न है सर पेमेंट ना होने का? मल्टीपल डेप्ट हो गया है। अच्छा ओके, समझ आऊँगा सर आपको इस समय कॉल आने के लिए। लेकिन देखिए सर, आपको पेमेंट तो आप करोगे ही आगे चल के सेटलमेंट थ्रू, अगर आप करोगे तो भी तो आपको इस पे सिविल में इम्पैक्ट होगा, और प्लस आपको उसमें इंटरेस्ट भी तो बढ़ते जाएगा ना सेटलमेंट में जो आप लोगे। हाँ, मैं अभी तो मिलेगा नहीं फिलहाल। मार्च में 25 के बाद फंड का अरेंज कर रहा हूँ, तो मार्च में जो अगर फंड जैसे हो जाता है तो मैं इसको सेटलमेंट करके खत्म करवा दूँ। एटलीस्ट 1 मंथ का तो मिनिमम अमाउंट का तो पेमेंट कीजिए ना सर, जब ताकि मुझे आपका अकाउंट भी सेटलमेंट नॉर्मलाइज करवाना हो जाए, है तो कार्ड फिर यूज़ मिनिमम करवा के मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है ना सर। तो सर सेटलमेंट आप 25 के बाद करोगे ना, तब तक आप कार्ड तो यूज करने मिलेगा आपको। नहीं, यूज नहीं करना कार्ड मुझे, तो यूटिलाइज कर पाओगे। यूज नहीं करना है ना। ठीक है सर, आप सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जो है जो एनपीए चल रहे उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए एनपीए होना जरूरी है ना। अगर मैं पेमेंट डाल दूंगा इधर उधर से कर्जा लेकर के तो एनपीए नहीं होगा ना। तो सर आप ये इंटेंशनली डिले कर रहे हो सर? आप इंटेंशनली डिले नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, सिचुएशन ही आप कह रहे हो ना जब एनपीए में केस जाएगा तब सेटलमेंट होगा, तो ये इंटेंशनली हो गया सर। तो आपको जो समझना है फिर समझ लीजिए। अगर आप जजमेंट दे दोगे, आप जज बन जाओगे खुद से, तो आप जो मर्जी बोल सकते हैं। क्योंकि सर आप ही कह रहे हो जब एनपीए होगा तब आपका काम है रिमाइंडर दिलवाना। दोगे नहीं। आपका काम है रिमाइंडर दिलवाना, पर आप जजमेंट पास कर दे रहे हो। रिमाइंडर नहीं सर, हमारा काम रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर आपको ऑलरेडी आरबीआई पॉलिसी ओनली एंड ओनली आप जो है रिमाइंडर दिलवा सकते हो, ना कि फोर्सफुली। फोर्स नहीं कर रहा हूँ सर, आपको कोई आप फोर्स नहीं कर रहा। आप रिकॉर्डेड लाइन पर फोर्सफुली मेरे को बोल रहे हो, सजेशन दे रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं सर, आपने कहा ना जब तक एनपीए नहीं होगा तब तक मैं इधर उधर पेमेंट क्यों दूं? मेंशन कमेंट कस्टमर फेसिंग मल्टीपल डेट इशू ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ही ट्राइंग टू हिज बेस्ट। ओके, ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं मेंशन कर देता हूँ। लेकिन आप ही ने कहा सर, अगर आप ही ने कहा जब तक एनपीए नहीं होगा तब मैं यहाँ वहाँ से पेमेंट क्यों दूं? मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि आई हैव टू टेक सम टाइम टू अरेंज द मनी। ठीक है सर, लेकिन ट्राई कीजिए, आप जितने जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी पेमेंट जो है क्लियर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सिविल में इम्पैक्ट होगा। हाँ, मुझे मालूम है वो सब चीजें मालूम है। इनकम ऑफ सोर्स से 10 गुना ज्यादा देनदारी हो गई है, समझ रहे हो। कोई मुझे शौक नहीं लगा हुआ कि अपना सिविल खराब करने का, बट अरेंज नहीं हो पा रहा, तभी तो मैंने किसी के साथ कंसल्ट किया है ना, ये एडवाइस के लिए। ठीक है सर, तो देखिए अगर पॉसिबल होता है तो जितनी जल्दी को, आप जैसा आपने कहा था इससे पहले कल जब बात हुई थी तो आपने कहा था 14-15 तारीख तक कॉल बैक कीजिए।
आपको चाहे तो कॉल बैक अरेंज कर लेता तो हूँ। जब मैंने कल कहा था 14-15 तक कॉल बैक कीजिए तो आप तो आज ही कर बैठे। हाँ जी सर, क्षमा चाहूँगा, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल होता है, मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जब सिस्टम आपको यहाँ पे जनरेटेड जो है कॉल था तो उसके बाद आपको डिटेल्स तो शो होने लगी होगी ना, कस्टमर के रिमार्क जो डिस्पोजिशन में ऐड है वो तो शो होने लगे होंगे, या वो भी नहीं शो हो रही? सर आपका बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, पूरी जानकारी जो थी वो मिल नहीं पाई थी, ठीक है, इसलिए चलिए, दोबारा कॉल आया। आपने मैं सिर्फ इतना किया। आपको आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको पूरी जानकारी अभी तो मिल गई होगी ना। हाँ जी, मैं अपडेट कर देता हूँ, लेकिन जो कल बात हुई थी ना, आपने सिर्फ कहा 14-15 तारीख तक ठीक है, ट्राई करेंगे और उसके बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा एंड आरबीएल का कंसर्न है। आई सेंड मेल विद होल इंफॉर्मेशन regarding my currently situation, okay? So don't be panic. ठीक है सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मैं आप और बताना चाहूँगा, अधिक जानकारी के लिए आप बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कर लेंगे जो कि है नो दिक्कत। मैं नोडल ऑफिसर को ही मेल कर देता हूँ, ठीक है? आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरा नाम सूरज है सर। ठीक है, मैं बता दूंगा उनको कि मेरी सूरज से बात हुई थी। ठीक है अपनी एम्प्लॉय आईडी बताइए। सॉरी सर। अपनी एम्प्लॉय आईडी बताइए। सर क्षमा चाहूँगा, ये जो जानकारी मैं आप पे डिस्क्लोज नहीं कर क्यों पाऊंगा। नहीं कर मुझे सकते? authority मैंने नहीं क्या है। आपकी अकाउंट्स की डिटेल मांग ली जो आप शेयर नहीं कर सकते? नहीं, क्षमा चाहूँगा, हमें अथॉरिटी नहीं है सर। अगर होती तो मैं आपको जरूर बता देता। चलो ठीक है, अथॉरिटी नहीं है तो फिर जब अथॉरिटी होगी तभी कॉल करना मेरे पास, ठीक है? ठीक है सर, ओके। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। सर फंड इशू तो काफ़ी टाइम से चल रहा है सर। आप एक बात बताओ, ज़्यादा पेमेंट ना देते हुए भी 17-18 हज़ार रुपये ड्यू है आपका। 9,000 8,000 जो भी है आपके पास वो दे के ख़त्म कराओ ना सर लोन, क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। अभी आप कितना करा सकते हो मेरे को ये बताओ। कितना बता रहे हो आप? कितना अमाउंट है? 17-18 हज़ार रुपये ड्यू आ रहा है। अभी आप कितना करा दोगे ये बताओ। 18,000 आ रहा है। हाँ जी, 3500 तक हो जाएगा जुगाड़। 3,3500। अभी कर दोगे आप कॉल पे रह के? सेटलमेंट लेटर दो ना पहले। सर ये सेटलमेंट लेटर तो देखो, आपको मैं बताता हूँ, सेटलमेंट ये क्लोजर होगा आपका 9,000 रुपये में क्लोजर होगा। जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3,000 रुपये मेरे को आप 3-3,500 रुपये मेरे को आज करा दो। आप मेरे को अगले महीने मार्च के महीने में इसको रेस्ट ऑफ अमाउंट दे के क्लोज कर देना सर, अभी ताकि तो मैं आपका अकाउंट भी होल्ड कर सकूँ सर। नहीं, मैं एक साथ ही करवा दूंगा। इसमें पेमेंट ना जैसे आएगी मैं अरेंज कर रहा एक साथ कराओगे तो सुनो मेरी बात, एक साथ कराओगे तो ये आपका ऑफर होल्ड नहीं रहेगा ना। जो आज ये 10,000 में हो रहा है वही पैसा आपको 18-19 हज़ार रुपये देना पड़े। वो कितना अच्छा ये है सर। कितना % का ऑफर दे रहे हो आप? सर देखो, मैं आपको कहाँ से बोल रहे हो? राम फिनकॉप से बोल रहे हो? राम फिनकॉप से सर। मैं राम फिनकॉप से बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग लाइन बात कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक है सर। एम्प्लॉय ID 11007 है सर। आपसे मैं ये कह रहा हूँ सर, आपका 9,000 रुपये का लोन था। मैं आपसे 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं मांग रहा, 1 रुपये का ब्याज नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ यार आपसे ये कह रहा हूँ। आप बोल क्या रहे हो? आप खुद ही कंफ्यूज हो। सर मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आपसे सिर्फ यही बोल रहा हूँ, आप 9,000 रुपये की पेमेंट करा के अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। ये क्लोजर होगा, सेटलमेंट नहीं होगा। मुझे क्लोजर नहीं करवाना ना। मैं 1 by 1 मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं 1 by 1 इनको सेटलमेंट की ओर ले जा रहा हूँ सबको। सर मेरी बात सुनो, देखो सेटलमेंट आप कराओगे वो 1,000 रुपये कम में हो जाएगा ज़्यादा। 8,000 रुपये 8,000 रुपये में आपका क्लोजर जाएगा सर। 3,500 रुपये पड़े हैं अभी। लेटर दे दो और करवा दो इसको सेटलमेंट। 3,500 रुपये में नहीं होगा सर, 8,000 रुपये में तो होगा अगले सर। महीने फिर मैं 25 तारीख के बाद मुझे कॉल करना, मैं देख लूंगा इसको। सर अगले महीने क्यों करेंगे सर? हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे ना कॉल करना। तो अभी तक हम आप पे कॉल कर रहे थे, अब आपके कॉन्टेक्ट से कॉल जाएगी। ऑन रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ये अभी मैं ट्विटर पर डालता हूँ, आप बोलिए। डालिए सर। ठीक पैसा है। लेते टाइम नहीं सोचते हो क्या? करिए आप, नहीं, करिए पैसा लेते टाइम नहीं सोचते हो क्या? आप, करिए पैसा देने के इसको। टाइम पे आपके ड्रामे होते हैं। कितने दिन के लिए लोन लिया था? अब आओ मुद्दे की बात करते हैं ना। कितने दिन के लिए लोन लिया था? कितने दिन 1 के लिए महीने के लिए लिया था? लोन लिया था ना। 1 महीने के लिए लोन मिला था ना आपको। कितने दिन हो गए सर? कितने दिन हो गए? 10 जनवरी की लास्ट डेट थी आपकी। आज कितनी तारीख हो गई? आज बताओ आप कितनी हो गई? पढ़े लिखे नहीं हो क्या या अनपढ़ हो गए सर? अनपढ़। 28 फरवरी हो गई सर। 16 जूनी 8 और मैं ठहरा अनपढ़ जाट। अरे सर, तो दोस्तों आपने सुना किस प्रकार हमारी
जब हम कस्टमर के केस पे काम करते हैं तो किस प्रकार से रिलाई करते हैं हम कस्टमर की जो हैरेसमेंट और थ्रेटिंग देने का प्रयास करते हैं कस्टमर को। तो दोस्तों वीडियो पर ऐसे ही प्यार देते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो हमारी और यूट्यूब चैनल जो हमारा हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करो ताकि हम अधिक लोगों की मदद कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो।